नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जो पहलगाम में लोग मारे गए हैं उन लोगों को, और ये पहला पार्ट है आज हमारे वीलॉग का। इसके बाद हम अपना दूसरा तीसरा पार्ट रिलीज करेंगे, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोगों को अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। और ये वाला जो वर्ष है 2025 बहुत सारी लक्ष्मी का वरदान दे आपको, लेकिन वो लक्ष्मी माता सरस्वती के जरिए आपके जीवन में आए, ना कि किसी और रास्ते से। तो सरस्वती जी का जो रास्ता है, इसीलिए मैंने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में कोट बनाई हुई है, अर्निंग थ्रू लर्निंग। तो ये जो लक्ष्मी है ये बहुत सारी आए आपके जीवन में, लेकिन ये आए लक्ष्मी माता के जरिए इसी शानदार नोट के ऊपर। और अक्षय तृतीया के इस उपलक्ष्य में एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो आज का ये जो वीलॉग है इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीलॉग है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल के साथ। ये जो सामने आपको दिख रहा है, पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की मूवमेंट किस प्रकार से रही है। क्रूड ऑयल पहली बार जिस दिन से हमने ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के वीलॉग स्टार्ट किए हैं तब से लेके अभी तक पहली बार $59 $60 से नीचे आया है, और $59 पर बैरल के ऊपर ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस आए हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद हम गोल्ड के ऊपर जाएंगे क्योंकि अक्षय तृतीया है आज। तो देखिए होता क्या है, यूएस के अंदर ये एपीआई वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक का डाटा आता है। क्या ये अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है वो डाटा रिलीज करता है। इस डाटा के अकॉर्डिंगली जो स्टोर है अमेरिका के, उसमें होना चाहिए था 0.39 मिलियन बैरल। अब होता क्या है, कंपनी एक्सट्रैक्शन करती है क्रूड ऑयल का, फिर उसको स्टोर करती है, उसके बाद वो बेचा जाता है। और हमेशा याद रखिए क्रूड ऑयल मेजॉरिटी 80% जो क्रूड ऑयल है वो क्रूड की फॉर्म में बेचा जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल से उसमें केरोसिन निकलेगा। ये जो क्रूड ऑयल आप देख रहे हैं ना सामने, इसमें केरोसिन ऑयल निकलेगा, इसमें पेट्रोल होगा, डीजल होगा, गैस निकलेगी, विटामिन होगा इसमें से, और सबसे ज़्यादा जो लास्ट में बचता है वो विटामिन है। और उस विटामिन से आपको पता है जिसको तारकोल बोलते हैं, हमारी सड़कें बनती हैं। तो ये जो क्रूड ऑयल है इतना स्टोर में होना चाहिए था अमेरिका के, लेकिन स्टोर में इससे कितने गुना है, अप्रोक्सीमेटली 11 टाइम्स। अब देखिए, आप यूं मानिए कि आपका स्टोर है, आपके स्टोर में एक आर्टिकल, एक डब्बा होना चाहिए था, एक कोई पैक होना चाहिए था, और है कितने 11, मतलब कम बिके। अगर वो कम बिके हैं, कम उनकी डिमांड है, तो वो ज़्यादा आपके स्टोर में पड़े हुए हैं। वही अमेरिका के साथ हुआ। अमेरिका में डोनाल्ड जे ट्रंप साहब आए और उन्होंने एक टर्म कॉइन की वहाँ पे, ड्रिल बेबी ड्रिल। ये उन्होंने एक टर्म कॉइन की थी वहाँ पे, ड्रिल बेबी ड्रिल, क्योंकि जो बाइडेन सरकार थी उन्होंने रोक लगा दी हुई थी। जो बाइडेन सरकार थी उसने सपोर्ट किया था किस चीज़ को, ग्रीन एनर्जी को, और उन्होंने बैन कर दिया था ऑयल एक्सट्रैक्शन जो अमेरिका का वेस्ट कोस्ट है, लेकिन सॉरी अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे ज़्यादा होता है, उसके ऊपर उन्होंने बैन कर दिया था कि ऑयल नहीं निकाला जाएगा, ड्रिलिंग नहीं होगी। ट्रंप साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने ज़ोर शोर से बोला कि क्रूड ऑयल तो हम निकालेंगे, और ये जो बाइडेन साहब की पॉलिसी है बिल्कुल गलत है। और जैसे ही वो राष्ट्रपति बनते हैं वो अनाउंस करते हैं कि क्रूड ऑयल निकाला जाए, और वो निकाल तो उन्होंने दिया, लेकिन साथ में उन्होंने क्या कर दिया, जो टैरिफ की वॉर क्रिएट कर दी पूरी दुनिया में। उसके कारण क्या हुआ, इसमें मॉर्गन स्टैनली बोलता है कि 0.5%, IMF की भी रिपोर्ट आई है कि वर्ल्ड की जीडीपी में 0.5% पॉइंट डिक्लाइन आएगा, भारत की जीडीपी में भी डिक्लाइन आएगा।
ये भी रिपोर्ट कंफर्म हो चुकी है। तो अब दुनिया की इकोनॉमी में डिक्लाइन आ रहा है, आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो कौन खरीदेगा आपके ऑयल को? और यही एग्जैक्टली अमेरिका में हुआ। ये देखिए अब क्या है, ये जो है WPI का जो क्रूड ऑयल है, ये इट वाज समवेयर अराउंड $70 के ऊपर था ये, और ये फॉल करता करता कितना पहुंच गया देखिए आप, $59.88। और ये जो ब्रेंट क्रूड था, इट वाज समवेयर अराउंड $75, और ये फॉल करता हुआ कितना पहुंच गया, $63। तो ये जो क्रूड ऑयल है, इसके प्राइसेस आज गिरे हैं बहुत बुरी तरह से, और इसके जो प्राइसेस फॉल करने में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक जिनके बिना तो वीलॉग हमारा कभी पूरा हो ही नहीं सकता, दैट इज डोनाल्ड जे ट्रंप साहब और उनकी टैरिफ पॉलिसीज। एक तो रीजन ये है, और इसका जो प्लस है किसके लिए, इंडिया के लिए। मैं हर रोज आपको समझाता हूं, आज 2 पॉइंट वहां पे हुए, डॉलर का जो प्राइस है वो फॉल किया विज़-अ-वी रूपी के मुकाबले में डॉलर जो है फॉल किया, और साथ में जो क्रूड है, क्रूड ऑयल, ये भी फॉल किया। अगर क्रूड ऑयल भी फॉल कर रहा है, डॉलर भी फॉल कर रहा है, तो भारत के लिए, इंडिया के लिए क्या होगा, क्रूड ऑयल खरीदना जो है बहुत चीप हो जाएगा। और आप निश्चिंत रहिए कि भारत में क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं, जो आप ऑयल, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं, वो नहीं बढ़ेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जो इंटरनेशनल डाटा हमें अभी बता रहा है। तो चलिए जी, एक बार फिर से अक्षय तृतीया की आपको बहुत बहुत बधाई हो, और सरस्वती माता के जरिए आपके घर में खूब सारी लक्ष्मी आए। तो इसीलिए आप ध्यान से इन वीलॉग को देखिए, क्योंकि यही मीडियम है खूब सारी धन दौलत बनाने का। और अगर बनानी है आपको, तो आपको इनको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये जो आपके सामने आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये गोल्ड की मूवमेंट है। गोल्ड प्राइसेस को लेके मैंने एक वीडियो बनाया है, वीलॉग, जो सैटरडे या संडे को हम अपलोड करेंगे, क्योंकि उस दिन स्टॉक मार्केट बंद होती है और आप लोगों के पास भी टाइम होता है इसको देखने का। तो ये ज़रूर आपको, और ये आज इंट्रोडक्शन में आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर के ऊपर आप लोग जो है अपने आप को मेंटली रेडी करें गोल्ड एनालिसिस के लिए। और आई होप कि आपने आज कुछ गोल्डन स्टॉक जरूर खरीदे होंगे। चलिए जी, अब गोल्ड के ऊपर आइए। अब गोल्ड पे ना एक बहुत ही शानदार लाइन आज मैंने देखी, मनी कंट्रोल के ऊपर थी ये, और हर एक मीडिया के हर एक जो आउटलेट है उसने इसको कवर किया। ये है विक्टर शेबेट। विक्टर शेबेट है मैक्वारीज, ये जो मैक्वारी है इनके हेड। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है ये, अमेरिकन बेस्ड। इनके जो हेड है विक्टर शेबेट, इनकी स्टेटमेंट है, गोल्ड इज ओनली इंश्योरेंस अगेंस्ट डॉलर, नॉट एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। आज मैं आपके लिए कोट नहीं लेके आया हूं जानबूझ के, क्योंकि आज शेबेट साहब की ये स्टेटमेंट थी, मुझे लगा ये आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए, गोल्ड इज ओनली इंश्योरेंस, जो गोल्ड आप खरीदते हैं ना, वो इंश्योरेंस है अगेंस्ट डॉलर। तो जो लोग डॉलर में ट्रेड करते हैं, डॉलर्स किसी फॉर्म में रखते हैं, आपके पास गोल्ड है तब तो है सही। लेकिन भारत के 90% लोग, बल्कि डाटा नहीं है ये मेरा वाइल्ड गेस है, 90 से भी ज़्यादा % लोग वो ना डॉलर में करते हैं ट्रेड, ना डॉलर का उनसे कोई लेना देना है, लेकिन वो गोल्ड में जरूर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसने क्या बोला, गोल्ड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो ये जो गोल्ड है ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ही नहीं। तो आप में से जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है ना, गोल्ड एक ट्रेडिशन का पार्ट है। आपको अपनी बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, तो गोल्ड आपको खरीदना है, ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन है। उस ट्रेडिशन के नाते मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कितना, जितने दुनिया के टॉप 10 देश है ना, 10, और उनके सरकारी रिजर्व में, उनके आप सेंट्रल बैंक को, जैसा हमारा RBI है, उनके सेंट्रल बैंक के पास जितना गोल्ड है ना, उससे कई गुना ज़्यादा गोल्ड हमारे घरों में है। और वो गोल्ड आपको दे क्या रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। और मैक्वारी के जो ये विक्टर शेबेट है, ये तो आज बोल रहे हैं। मैं आपको पिछले 4 महीनों से, जब से मैंने वीलॉग बनाना शुरू किए हैं, तब से आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, या तो गोल्ड हेजिंग की ऑप्शन है, और हेजिंग
या तो ये डॉलर को कंटेन करने की ऑप्शन है, बस इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन है नहीं। चलो आप पता नहीं मुझे मेरी बात में आपको वजन लगता है कि नहीं लगता, लेकिन आई होप कि विक्टर शैबट की बात में आपको ज़रूर वजन लगेगा। अब आइए आप गोल्ड फ्यूचर का मैं आपके लिए चार्ट भी लेके आया हूँ। ये देखिए आप, मैं बहुत दिनों से समझा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ था, गोल्ड ने फॉल किया, फिर रिट्रेस किया गोल्ड, फिर गोल्ड ने फॉल किया, फिर रिट्रेस किया, फिर फॉल किया, फिर रिट्रेस किया, और अब की बार के फॉल को ना आप बड़े ध्यान से देखो जरा। अप्रोक्सीमेटली 85 डिग्री के एंगल के ऊपर फॉल कर रहा है ये, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली 90। तो ये जो फॉल का सिलसिला है ना गोल्ड का, ये RSI की वैल्यू है। RSI की वैल्यू जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट 1000 बार आपको समझाया होगा अब तक। ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली इसने नीचे को फॉल करना, और ये देखिए पिछले 5 दिनों के अंदर ये $56 फॉल कर चुका है। ये देखिए इस तरह से गोल्ड फॉल कर रहा है। तो गोल्ड इज नॉट अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। मुझे लगता है आप इसको समझेंगे। गोल्ड के ऊपर एक बहुत ही शानदार वीलॉग, मुझे भी गोल्ड पहली बार ही पसंद आया जब मैंने इसका वीलॉग पसंद खरीदने के लिए नहीं आया। गोल्ड एज अ कॉन्सेप्ट, लर्निंग कॉन्सेप्ट, पहली बार मुझे इतना अच्छा लगा जब मैंने इसके ऊपर वीलॉग बनाया, और पहली बार मेरी नॉलेज में आया कि सर आइजैक न्यूटन का गोल्ड के साथ 200 सालों तक एक संबंध रहा है। वो वीलॉग आप देखेंगे, यू विल डेफिनेटली एंजॉय। अब चलिए जी आगे। हमने 2 चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी, क्रूड ऑयल हमने एक्सप्लेन कर दिया, और साथ में हमने आपको गोल्ड एक्सप्लेन कर दिया। आज की डेट में दोनों के प्राइसेस फॉल किए हैं। भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। जिन लोगों के घरों में शादियां हैं भारत में, वो बेचारे बड़े टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि गोल्ड का प्राइस शुक्र है नीचे आ रहा है। तो जो लोग ख़रीदना चाहते हैं गोल्ड ना, अभी जरा रुकिए आपने गोल्ड ख़रीदना है जब यहाँ 30 की रेंज में पहुँचेगा, और तब मैं स्पेशली अलग से वीलॉग बनाऊंगा। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, गोल्ड के प्राइसेस कब एग्जैक्टली निचले सतह पे आएंगे, टेक्निकल चार्ट से मैं आपको बताऊंगा, और वो टाइम होगा आपके गोल्ड खरीदने का। तो अब गोल्ड तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि शादी आपके घर में होगी तो चारा कोई है नहीं गोल्ड खरीदने के। तो कब आपको खरीदना है? अभी 94,000 रुपी पर 10 ग्राम पे कोई सेंस नहीं बनती गोल्ड को खरीदने की। तो गोल्ड और नीचे आएगा, मैं आपको बताऊंगा, और इसने नीचे का अपना रास्ता अपना। पर फिर मैं क्लोजिंग से पहले आप लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में बहुत सारी लक्ष्मी आए, और वो लक्ष्मी आने का रास्ता माता सरस्वती के जरिए आए। अर्निंग थ्रू लर्निंग, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की टैगलाइन मैंने ये बनाई है, और मेरा विश्वास सरस्वती और लक्ष्मी दोनों के अंदर है। तो आज आप लोगों ने ज़रूरी नहीं गोल्ड ही खरीदा हो, गोल्ड जैसे स्टॉक या गोल्ड जैसी इन्वेस्टमेंट की होगी, आई होप। और आप लोगों की जीवन में अक्षय तृतीया बहुत ही सुख शांति लेके आए। इस हैप्पी नोट के ऊपर हम आज का अपना जो वीलॉग है उसको ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। लाइक में अगर आप कमेंट करिए, आप चाहे पॉजिटिव करिए या क्रिटिकल करिए, जो भी करिए। आप क्रिटिकल करेंगे तो मैं ज़रूर सीखना चाहूँगा आप लोगों से। और इसको शेयर करिए, क्योंकि हमारा मानना है नॉलेज एंडलेस होनी चाहिए। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं अगले वीलॉग में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।